और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से जुड़ी। छुट्टियों के बाद वापस लौटे तेजस्वी यादव की मीटिंग पर रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए बड़ी टिप्पणी कर दी। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पोस्ट में एक ऐसे पक्षी का नाम लिया जिसने सबको चौंका दिया। रोहिणी आचार्य ने निशाना साधते हुए जो कहा है वो हैरान करने वाला है। उन्होंने लिखा कि चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने के बाद ही कुछ होगा। ऐसे में हर किसी का सवाल है कि आखिर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चिन्हित गिद्ध किसे बता रही हैं। रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच में विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद में विवाद देखने को मिला था, जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ दिया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तमाम आरोप लगाए थे। तो अब तेजस्वी यादव ने वापस आते ही जैसे ही मीटिंग की, उस मीटिंग पर रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है और तंज कसते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों ने सबको चौंका दिया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी खुद आत्ममंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है, समझती है। रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है और हर किसी का सवाल है कि आखिर निशाने पर कौन है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव हो या फिर रोहिणी आचार्य, सबके निशाने पर तेजस्वी के सलाहकार और करीबी संजय यादव हैं। तेज प्रताप इन्हीं संजय यादव को जयचंद बताते हैं, तो अब रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए ही उन्हें गिद्ध कहा है। दरअसल इस मीटिंग का जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि पार्टी के वरिष्ठ सांसद मनोज झा, मीसा भारती, सुधाकर सिंह के साथ साथ संजय यादव भी इस बैठक में बैठे हैं। संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी के काफी करीबी हैं। ऐसे में उनका मीटिंग में होना तय था। यही तस्वीरें देखकर रोहिणी आचार्य भड़क गईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और जो पोस्ट किया है उस पोस्ट ने तहलका मचा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जिस तरीके के हालात आरजेडी में देखने को मिले थे, लालू परिवार में देखने को मिले थे, उससे कई सवाल खड़े हुए थे। रोहिणी आचार्य ने कई आरोप लगाए थे। साथ ही विधानसभा चुनावों के नतीजों और विवादों के बाद तेजस्वी यादव छुट्टियों पर चले गए थे, जो विदेश से अब लौट कर आए हैं। विदेश से लौटने के बाद शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने पार्टी के सांसदों के साथ समीक्षा बैठक की। अब इस बैठक पर जो तंज रोहिणी आचार्य ने कसा है और समीक्षा को दिखावा करना बताया है, वो अब कई सवाल खड़े कर रहा है। रोहिणी आचार्य ने बिना किसी का नाम लिए ही कहा कि चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा बैठक सार्थक हो सकती है। और जब से रोहिणी ने ये बात कही है उसके बाद से हंगामा और तेज हो गया है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगने लगे हैं। रोचक बात यह है कि चुनाव नतीजों के बाद भी रोहिणी आचार्य ने समीक्षा की बात कही थी और हार की जिम्मेदारी तय करने की बात भी उठाई थी। 16 नवंबर को उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था कि उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें घर से निकाल दिया गया। इस मामले पर आज तक लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने अब जब से ये पोस्ट किया है उस पोस्ट ने हंगामा मचा दिया है और कई आरोप प्रत्यारोप के साथ ही सत्ताधारी पार्टी की और गठबंधन की तरफ से भी आरजेडी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं और रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट का हवाला देते हुए कई बातें कही जा रही हैं जिनसे हंगामा मचा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी, लालू यादव के परिवार से जुड़ी, तेजस्वी यादव से जुड़ी, संजय यादव से जुड़ी और रोहिणी आचार्य से जुड़ी। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की सांसदों के साथ में हुई समीक्षा बैठक पर सवाल खड़े करते हुए उसे दिखावा बताया और चिन्हित गिद्धों के खिलाफ एक्शन लेने के बाद ही समीक्षा बैठक सार्थक हो सकती है, ऐसी बात कही है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है और एक बार फिर सुर्खियों में रोहिणी आचार्य हैं।